नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विवेकानंद स्कूल ऑफ साइंस पर। तो साथियों, एक बार फिर हम अपने क्लास 12 की पोएट्री पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 3 है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, मतलब अपने अंधेपन पर जॉन मिल्टन ने कुछ कुछ बातें लिखी हैं जिनको हमको देखना है। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। हमको पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा यह सेशन पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी आगे चलकर लाइव क्लासेज हो सकें। तो चलिए देखते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर। जो जॉन मिल्टन थे, यह एक पोएट थे इंग्लिश के। अब इसमें है क्या कि जॉन मिल्टन बहुत ही फेमस थे और यह 1652 में 1652 में टोटली ब्लाइंड हो गए, मतलब पूर्णतः अंधे हो गए 1652 ईस्वी में। और इन्होंने बहुत ही संघर्षमय जीवन व्यतीत किया। तो चलिए देखते हैं इनके एक्सप्लेनेशन क्या है। तो चलिए लेसन पर चलने से पहले हम देख लें अबाउट द लेसन क्या है, कि इसमें कवि ने क्या बताया है। तो देखिएगा, अबाउट द लेसन के बारे में हम बैग नहीं करना। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पर्सनल सानेट। सानेट मतलब होता है 14 लाइन्स की कविता। 14 लाइन की कविताओं को सानेट कहते हैं इंग्लिश में। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पर्सनल सानेट, मतलब जॉन मिल्टन का यह एक पर्सनल सानेट, मतलब व्यक्तिगत सानेट है। इट मिरर्स मतलब यह प्रदर्शित करता है फर्म फेथ ऑफ जॉन मिल्टन का दृढ़ विश्वास इन गॉड ओमनीपोटेंट, मतलब ईश्वर के शक्तिशालिता में, एंड जेनरोसिटी मतलब ईश्वर की उदारता में। अर्थात यह प्रदर्शित करता है कि जॉन मिल्टन ईश्वर की शक्तिशालिता। तो देखिएगा, ओमनीपोटेंट मतलब होता है सर्वशक्तिशाली। यह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है कि ऑल पावरफुल को कहते हैं ओमनीपोटेंट, ठीक है, और ऑल प्रेजेंट को कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। गॉड डज नॉट लव ओनली दोज, ईश्वर केवल उन लोगों को प्रेम नहीं करता है, दोज यहाँ पर प्रोनाउन है, दोज हु रेंडर हिम एक्टिव सर्विस, जो उनके सेवा में सदैव रेंडर रहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, रेंडर का मतलब है प्रस्तुत रहते हैं। तो ईश्वर केवल उस पर प्रसन्न नहीं रहते हैं कि जो केवल सदैव उनकी सेवा में प्रस्तुत रहते हैं, ट्रूथफुली मतलब सत्यता पूर्वक कैरी आउट हिज जेंटल इंस्ट्रक्शन। कैरी आउट मतलब पालन करते हैं, फॉलो करते हैं। हिज जेंटल इंस्ट्रक्शन मतलब उनके दयालुतापूर्ण नियमों का या निर्देशों का। ही आल्सो लव्स माने वे उन्हें भी प्रेम करते हैं। दोज हु रिजाइन देमसेल्व्स कंप्लीटली टू हिज प्लीजर, जो अपने सुख को पूर्णतः त्याग करके बाय रिपोजिंग इनफिनिट। रिपोजिंग मतलब होता है कि स्थान विशेष पर विश्राम करना अथवा जताना। तो क्या कहा गया, ही आल्सो लव्स माने वे उनसे भी प्रेम करते हैं। हु रिजाइन देमसेल्व्स कंप्लीटली ऑफ हिज प्लीजर, जो अपने, एक मिनट देखिएगा, आप देखिएगा, ही आल्सो लव्स दोज वे उन्हें भी प्रेम करते हैं। हु रिजाइन देमसेल्व्स कंप्लीटली टू हिज प्लीजर, दो अपने सुख से अपने आप को पूर्णतः त्याग कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। बाय रिपोजिंग इनफाइनाइट फेथ इन हिज गार्डनेस एंड जस्टिस। बाय रिपोजिंग मतलब
जताने द्वारा इनफाइनाइट फेथ इन हिज गुडनेस एंड जस्टिस, जो अपने न्याय और अच्छेपन में अनंतता से विश्वास रखते हैं या दृढ़ विश्वास जताते हैं, उन्हें भी प्रेम करते हैं। सो द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड इज टू हैव फेथ इन हिम। तो जो अच्छा माध्यम है ईश्वर से प्रेम पाने का, वह उनमें विश्वास रखा जाए, दृढ़ विश्वास उनमें रखा जाए। इन द लास्ट, अंत में, द पोएट रिलाइड, लेखक विश्वास करता है कि द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड एंड रिजाइंस ऑफ हिमसेल्फ हिज फेट एंड टू गॉड्स विल। तो सुप्रीमेसी मतलब होता है वर्चस्व। इन द लास्ट मतलब अंत में, द पोएट रिलाइड द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड, कवि ईश्वर की वर्चस्व को अनुभव करता है या ईश्वर से शिकायत। पहले देखिएगा होता क्या है इस पोयम में, पहले लेखक शिकायत करता है ईश्वर में, फिर कहता है कि ईश्वर जो भी करता है उसी में हम अपना विश्वास रखकर चलें, यही सबसे बड़ा कर्म है कह सकते हैं, या योग्यता है कह सकते हैं। तो द पोएट रिलाइड द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड, अंत में कवि ने ईश्वर के वर्चस्व को पहचाना, रियलाइज किया, एंड रिजाइन हिमसेल्फ टू हिज फेथ, और अपने भाग्य को, जिस भाग्य पर वह कोस रहा था, उससे रिजाइन दे दिया, उससे स्वयं को आइसोलेट कर लिया, अलग कर लिया, एंड टू गॉड्स विल माने, और ईश्वर की इच्छा पर क्या करने लगा, विश्वास करने लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पोएम की तरफ। तो कवि कहते हैं, कौन कहते हैं, जॉन मिल्टन कहते हैं, व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंड, किस प्रकार मेरे आँखों की ज्योति चली गई। अरी मतलब होता है बिफोर, मतलब पूर्व ही, हाफ माई डेज मतलब मेरी अर्ध आयु के पूर्व ही, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। तो यहाँ से अर्थ निकालिए कि इस अंधकारपूर्ण तथा विस्तृत, वाइड मतलब विस्तृत संसार में, विस्तृत संसार में जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आँखों की रोशनी किस प्रकार मेरे अर्ध आयु के पहले ही चली गई, एंड दैट वन टैलेंट, और एक काव्य प्रतिभा, विच इज डेज टू हाइड, जिसको छिपाना किसके समान है, नैतिक मृत्यु के समान है। लॉर्ड विथ मी यूजलेस, लॉर्ड माने कीप अप, रह गई, कीप अप रह गई, विथ मी यूजलेस मतलब मेरे पास बेकार में, जो क्या है, काव्य प्रतिभा है, वह रह गई। थ्रू माई सोल मोर टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यद्यपि मेरी आत्मा, मोर के बाद कुछ छूट रहा है, देखिएगा, मोर के बाद है बेंट, उसको देखिएगा, मोर के बाद है बेंट, दो माई सूल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यद्यपि मेरी आत्मा बेंट मतलब झुकी हुई है या उत्सुक है, टू सर्व देयर विथ माई मेकर मतलब काव्य प्रतिभा के द्वारा, देयर विथ मतलब देयर काव्य प्रतिभा के लिए लगाया गया है, टैलेंट के लिए लगाया गया है, देयर विथ मतलब काव्य प्रतिभा के द्वारा अपने ईश्वर को सेवा करने के लिए, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट मतलब, और मैं अपना सही लेखा जोखा रखने के लिए अपने आप को काव्य प्रतिभा के द्वारा प्रस्तुत करता हूँ। लेस्ट ही का प्रयोग कहीं ऐसा न हो के अर्थ में किया जाता है, लेस्ट ही का प्रयोग ताकि के अर्थ में भी किया जाता है। तो लेस्ट ही ताकि, रिटर्निंग चाइल्ड मतलब वे निर्णय के दिनों में अर्थात मृत्यु के बाद हमें डांटे फटकारे नहीं। डोथ, अब देखिएगा, ब्रिटिश इंग्लिश में डज को डोथ पढ़ा जाता है, ठीक है, तो यह वहीं के थे इसलिए यह कहा गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं।
डज गॉड एग्जैक्ट डे लेवर्स लाइट डिनाइड, इसका अर्थ है डज गॉड। डज गॉड क्वेश्चन मार्क है तो प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। डज से जब कोई चीज शुरू होता है तो उसका अर्थ क्या में होता है। तो डज गॉड एग्जैक्ट, क्या ईश्वर अभी भी मुझसे यह आशा रखते हैं। एग्जैक्ट मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, आशा रखते हैं। डे लेबर, अभी भी मुझसे परिश्रम करने की आशा रखते हैं। लाइट डिनाइड, जब मेरी आंखों की ज्योति चली गई है फिर भी। आई फॉन्डली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्वक पूछा। बट लेकिन। पैटियंस मतलब मेरी अंतरात्मा। टू प्रिवेंट मतलब मुझे रोकी। दैट मर्मर माने इस शिकायत करते हुए। एंड शुड रिप्लाइड माने और तुरंत जवाब दिया। गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन सीक, मनुष्य को या ईश्वर को न ही मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों की आवश्यकता होती है और न ही और हिज ओन गिफ्ट, और न ही अपने द्वारा किए गए उपकार के बदले कुछ चाहता है ईश्वर। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड ओक, दे सर्व हिम बेस्ट। दे सर्व हिम बेस्ट मतलब वे लोग ईश्वर की सबसे अच्छी प्रकार सर्वोत्तम ढंग से सेवा कर पाते हैं। हु बेस्ट बियर, जो सर्वोत्तम ढंग से सहन करते हैं। हिज माइल्ड ओक माने उनके द्वारा दी गई हल्की कठिनाइयों को। माइल्ड मतलब होता है हल्की, योग मतलब होता है कठिनाइयाँ, योग मतलब कठिनाइयाँ। उसके बाद हिज स्टेट है, यहाँ पर देखिएगा स्टेट, STATE। हिज स्टेट मतलब उनका राज्य। इज किंगली मतलब शाही है, अर्थात वह एक राजा के समान है। तो देखिएगा हिज स्टेट इज किंगली, उनका राज्य अर्थात ईश्वर का राज शाही है, अर्थात वे एक राजा के समान है। थाउजेंड एट हिज बीडिंग स्पीड एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। थाउजेंड मतलब उनके पास या उनके राज्य में उनके पास हजारों देवदूत हैं। थाउजेंड्स हजारों देवदूत हैं। एट हिज बीडिंग स्पीड, जो उनकी आज्ञा पर, बीडिंग मतलब होता है आज्ञा, बीडिंग मतलब होता है आज्ञा। हिज बीडिंग मतलब उनकी आज्ञा पर। स्पीड एंड पोस्ट, स्पीड एंड पोस्ट मतलब होता है बहुत तेज गति से चलना या यात्रा करना। कहाँ पर हम पहुंचे थे, पोस्ट, बहुत तेज गति से चलना या यात्रा करना। एंड पोस्ट लैंड्स आर एशियन विदाउट रेस्ट, जो ईश्वर की आज्ञा पर बिना रेस्ट के, बिना आराम के बहुत तेज गति से समुद्र और स्थल पर गति करते हैं। दे आल्सो सर्व मतलब वे भी सेवा करते हैं। हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो केवल खड़े रहते हैं और क्या करते हैं, ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं, वेट करते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर समाप्त हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ इस स्टेंजा में कवि ने ईश्वर की महानता को प्रदर्शित किया है, तथा इसके पहले वाले स्टेंजा में देखिएगा, इसमें इस पूरे स्टेंजा में उसने शिकायत किया है। यहाँ से शुरू होता है, उसकी अंतरात्मा ने उसको ऐसा शिकायत करने से रोका। तो हमको आशा है कि आप लोग समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।